हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं आरवी। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 दैट इज नोइंग आवर नंबर की एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन 7, 8, 9, 10 एंड 12। सो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक कर लें एंड बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। A merchant had 78,592 rupees with her. She placed an order for purchasing 40 radio sets and 1200 rupees each. How much money will remain with her after the purchase? यानी एक मर्चेंट है जिसके पास 78,592 रुपए हैं। अब वो 40 रेडियो सेट्स खरीदती है और एक रेडियो सेट्स का जो प्राइस है वो 1200 रुपये है। तो 40 रेडियो सेट खरीदने के बाद उसके पास कितना पैसा बचेगा ये हमको कैलकुलेट करना है। तो स्टार्ट करते हैं। अमाउंट शी हैव 78,592 rupees. Clear? Now order for radio set is equal to 40. Price of a radio set is equal to 1200 rupees. So amount of such 40 radio sets is equal to 1200 multiply 40. So we can multiply 1200 multiply 40. So on multiplying 0 we get 0, 0, 0 and 0. Cross 4 zeros are 0, 4 zeros are 0, 4 twos are 8, 4 ones are 4. So the total price she had to pay for 40 radio is 48,000 rupees. Clear बच्चों? Now what we have to calculate the remaining amounts. So remain amount she had, that is equal to 78,592 minus 48,000 rupees. So 2 0 0 2 में से 0, so 2 9 में से 0 9, 5 में से 0 that is 5, 8 में से 8 0, 7 में से 4 3. So she had remaining amount of 30,592 rupees. क्लियर बच्चों? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में है अ स्टूडेंट मल्टीप्लाई 7236 by 65 instead of multiplying by 56. By how much was his answer greater than the correct answer? So हमको ये कैलकुलेट करना है कि एक स्टूडेंट ने इस नंबर को 65 से मल्टीप्लाई कर दिया जबकि उसको मल्टीप्लाई करना था इस नंबर को किसके साथ? 56 के साथ। सो अब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है हमको वो कैलकुलेट करना है। ये चीज समझ आई बच्चों? चलिए सो अब क्वेश्चन में सॉल्व करते हैं। डिफरेंस बिटवीन 65 and 56. So we know that if we subtracting 65 and 56 we get the result 9. So ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई उनके बीच में 9 का डिफरेंस है।
सो यही 9 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो वही फालतू उसने मल्टीप्लाई हो गया था. सो द difference between the correct and incorrect answer is equal to में 7 2 3 6 मल्टीप्लाई में 9. अब इसको बच्चों हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं. सो 7 2 3 6 multiply 9. Now 9 6 are 54. So 4 and 5 carry. 9 3 are 27. 27 में 5 प्लस करेंगे, that is 32. So 2 here and 3 carry. 9 2 are 18. 18 and 3 21. 21 में 1 and 2 carry. 9 7 are 63 and 2 65. So this is the difference between correct and incorrect answer. So the number is greater. So hence by 6512, that means 65,124, the answer was greater than the correct आंसर. समझ आया बच्चों? चलिए करते हैं अगला क्वेश्चन. अगले क्वेश्चन में है कि to stitch a shirt, to stitch a shirt 2 meter and 15 centimeter clothes is needed. Out of 40 meter clothes, how many shirts can be stitched and how much clothes will remain? ठीक है, यानी क्वेश्चन में कहता है कि एक शर्ट को बनाने के लिए हमें 2 मीटर एंड 15 सेंटीमीटर क्लोथ्स की जरूरत है. तो हमारे पास 40 मीटर क्लोथ्स है बच्चों, तो कितनी शर्ट्स बन जाएंगी और कितना कपड़ा हमारा रिमेनिंग रह जाएगा. क्लियर? तो सबसे पहले हम कन्वर्ट कर लेते हैं यूनिट जो हमें गिवन है, सबको नोट डाउन कर लेते हैं. सो टोटल लेंथ ऑफ द क्लोथ दैट इज 40 मीटर. नाउ अब देखिए इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं. सो 40 मल्टीप्लाई में 100 बिकॉज वी नो 1 मीटर इज इक्वल टू में 100 सेंटीमीटर. सो वी गेट द रिजल्ट 4000 सेंटीमीटर. क्लियर बच्चों? नाउ क्लोथ required for a shirt, that is 2 meter 15 centimeter. So as we know 1 meter is equal to 100 centimeter, so we can convert this into centimeter, like 2 multiply में 100 and ये centimeter तो इसको add कर देंगे. So we get 200 plus में 15, so this become 215 centimeter. क्लियर बच्चों? नाउ अगर अब हमें नंबर ऑफ शर्ट्स कैलकुलेट करनी है तो इसको हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो नंबर ऑफ शर्ट्स इज इक्वल टू में 4000 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 215 सेंटीमीटर. सो अब इसको हम रफ में डिवाइड कर लेते हैं बच्चों. 4000 and 215, so 215 ones are 215. So on subtracting we get 5 8 and 1 and ये 0 नीचे कैरी फॉरवर्ड. 15 को हम इससे डिवाइड करते हैं तो 215 को अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वी गेट रिजल्ट 2150. सो सिमिलरली अब इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं. सो ऑन मल्टीप्लाइंग 8 वी गेट 8
5 is 40, that is 4, 0, 4 carry, 8 ones are 8 and 4, 12, 2 carry, 2 and 1 carry, 8 to the 16 and 1, 70. So we get the result 1720. So 8 the 1720. So 0, 3 and 1. So that is 130 centimeter जो था हमारा क्लोथ वो रिमेन रह गया. Clear? So here we can write 18 shirts. Now hence 18 shirts can be stitched out of 40-meter cloth, 40-meter cloth and 1 meter 30 centimeter of cloth is left out. So इतना क्लोथ जो है हमारा वो बच गया. क्लियर बच्चों? समझ आई? ठीक है, करते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 10. क्वेश्चन नंबर 10 में है कि मेडिसिन इज पैक्ड इन अ बॉक्स, ईच वेट 4 kg 500 ग्राम. हाउ मैनी सच बॉक्सेस कैन बी लोडेड इन अ वैन विच कैन नॉट कैरी बियॉन्ड 800 kg. क्लियर बच्चों? यानी टोटल वेट हमें 800 kg है और एक बॉक्स का वेट जो है वो 4 kg 500 है. तो हमें ये कैलकुलेट करना है कि इस वैन के अंदर कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस आ सकते हैं. लगभग सिमिलर है पिछले वाले क्वेश्चन की तरह. तो स्टार्ट करते हैं. वेट ऑफ अ बॉक्स that is 4 kg 500 ग्राम. सो अब इसको कन्वर्ट कर देते हैं. एज वी नो 1 kg इज इक्वल टू में 1000 ग्राम होता है हमारा. सो वी कैन राइट दिस 4 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में 500 एंड दैट इज 4500 ग्राम. तो मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लिया. सिमिलरली मैक्सिमम weight carried by the van is 800 kg. So 800 multiply में 1000. So we get 8 1 2 3 4 5 zeros ग्राम. क्लियर बच्चों? अब हमें नंबर ऑफ बॉक्स निकालना है. तो नंबर ऑफ बॉक्स के लिए हम क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे. सो नंबर ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू में 8 1 2 3 4 5 एंड डिवाइडेड बाय 4 5 00. सो रफ में आप इसको डिवाइड कर सकते हैं चाहे तो. लाइक अच्छा एक चीज देखिए, ये मेरे पास क्या है 8 5 टाइम्स 0 है एंड डिवाइड हो रही है 4 5 डबल. तो इस दो जीरो से इन दो जीरो को मैं कैंसिल कर दूंगा. सो अब मेरे को सिर्फ डिवाइड करना पड़ेगा 8000 को एंड 45 से. सो 45 बन जा 45. रिमेनिंग सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5 एंड 35 जीरो नीचे कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा. सो 45 को मल्टीप्लाई करके हम देख लेते हैं 6 से. 6 5 30 0 3 कैरी 6 4 24 एंड 3 27. देन 6 45 को अब 7 से 7 5 35 3 कैरी. तो 7 4 28 28 एंड 3 31. सो 315 आ गया. सो अब इसको हम 7 से तो 45 7 315. So on subtracting 5
3, देन अगेन फिर ये नीचे कैरी फॉरवर्ड 0 आ जाएगा, फिर 7 से ही करेंगे, सो अगेन ये 3 5 3 1 5 आ जाएगा। अगेन सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 35, फिर तो 35 हमारा रिमाइंडर बच गया। सो वी कैन से कि हमारी कितने बॉक्स आ जाएंगे, इज इक्वल टू 177। Hence, when carry 177 बॉक्स। क्लियर बच्चों, समझ आया? अगला क्वेश्चन, इसमें क्या था, द डिस्टेंस बिटवीन द स्कूल एंड द हाउस ऑफ अ स्टूडेंट इज 1 किलोमीटर 875 मीटर। एवरी डे शी वॉक्स बोथ वे, फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय हर इन 6 डेज। सो सॉल्व करते हैं। इसमें कह रहा है कि एक स्टूडेंट है जिसका घर से स्कूल का जो डिस्टेंस है वो 1 किलोमीटर और 875 मीटर है। लेट्स एज्यूम कि ये उसका होम है और यहाँ पे उसका स्कूल है। ठीक है बच्चों, सो अब ये यहाँ से यहाँ तक आती है, तो जब ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल करती है तो इसको 1 किलोमीटर 875 मीटर ट्रेवल करना पड़ता है। क्लियर? एज वी नो 1 kilometer is equal to में 1000 meter, so we can convert into meter, so that is something equal to 1875 meter। ठीक है बच्चों, जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने चेंज करा था सेम तरह से किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया हमने। ठीक है, लाइक 1 मल्टीप्लाई में 1000 एंड प्लस में 875। ठीक है, सो अब ये स्कूल आ गई, फिर स्कूल से ये वापस भी सेम डिस्टेंस ही कवर करती है, दैट मीन्स 1875 मीटर। क्लियर? तो लॉजिकली हमें समझ आए कि दिन में टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करती है, इतना ही जाती है और इतने ही किलोमीटर वापस आती है। क्लियर बच्चों? सो अब स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बिटवीन स्कूल एंड हाउस, दैट इज इक्वल टू में 1875 मीटर। हमने अभी कन्वर्ट कर दिया था इसको। ठीक है, देन सिंस शी वॉक बोथ वे, यानी आती भी और जाती भी है, सो दो तरफ वो ट्रेवल कर रही है, तो 1875 मल्टीप्लाई में 2, सो 2 से मल्टीप्लाई यहाँ रफ में आप कर लेंगे, 1875 मल्टीप्लाई में 2, 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 7 जा 14 and 1 15, 5 1 कैरी, 2 8 जा 16 और 1 17, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 and 1 3, so that is equal to में 3750 मीटर वो दोनों साइड एक दिन में ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 6 डेज में, सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टूडेंट इन 6 डेज। तो 6 डेज में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, दैट इज 3750 मल्टीप्लाई में 6। सो हम क्या करेंगे, ये जो नंबर आया था हमारा 3750, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 जीरो जा 0, 6 5 जा 30, 0 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 7 जा 42 एंड 3 5 4 कैरी, 6 3 जा 18 एंड 4 22। तो इतना डिस्टेंस उसने ट्रेवल करा 22,500 मीटर। क्लियर बच्चों? अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर देते हैं। सो एज वी नो कि अगर हमें मीटर है तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड कर देंगे। सो दो, अब जितना यहाँ पे है कन्वर्ट कर देंगे इसको, जब 1000 से आप डिवाइड करेंगे इस वैल्यूज को, सो ये देखिए
22500। तो अब यहाँ पे 1000 से हम डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, इस वे में। तो ये रूल क्या होता है कि जितने जीरो 1 2 3, तो 1 2 3 यहाँ पे डेसिमल आ जाता है। तो ये जो वैल्यू ये किलोमीटर है और जो ये वैल्यू है वो आपकी मीटर में हो जाएगी। सो वी कैन राइट दिस एज अ 22 किलोमीटर एंड 500 मीटर, ठीक है। अदरवाइज आप ऐसे डिवाइड करके भी कर सकते थे, जो क्वेश्चन आता वो आपका किलोमीटर होता और जो रिमाइंडर बचता वो मीटर में हो जाता आपका। क्लियर बच्चों? सो hence total distance covered by her in 6 days इक्वल टू में 22 किलोमीटर 500 मीटर। ठीक है बच्चों, समझ आया? करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अ वेसल हैज 4 लीटर एंड 500 ml ऑफ कर्ड इन हाउ मेनी ग्लास ईच ऑफ 25 ml कैपेसिटी कैन बी फिल्ड। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास 4 लीटर 500 ml कर्ड है और एक गिलास में 25 ml आता है, तो ऐसे कितने गिलास हम भर सकते हैं इस कर्ड से। ठीक है बच्चों, सो सॉल्व करते हैं। क्वांटिटी ऑफ कर्ड इज इक्वल टू में 4 लीटर 500 ml। सो एज वी नो 1 लीटर इज इक्वल टू में 1000 ml। वी कैन कन्वर्ट दिस। 4 मल्टीप्लाई में 1000 प्लस में 500, तो 4 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 4000 एंड प्लस में 500, तो ये हमारा हो जाएगा 4500 ml हो गया। क्लियर बच्चों? अब कैपेसिटी ऑफ अ ग्लास दैट इज 25 ml। सो अब एक ग्लास की कैपेसिटी 25 ml है, देन हमको क्या कैलकुलेट करना है, हमको कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ ग्लास। सो नंबर ऑफ ग्लास के लिए हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 4500 डिवाइडेड बाय 25। अब इसको डिवाइड कर लेते हैं रफ में हम। 4500 25 से 25 बन जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 एंड 2 एंड ये फिर 0 नीचे का फॉरवर्ड हो जाएगा। 25 8 जा होता है हमारा 200। सो ये 0 0 हो गया। अब ये 0 नीचे कैरी फॉरवर्ड आ जाएगा फिर से। सो 25 0 जा 0, ये वैल्यू कैंसिल हो गई हमारी। सो कितने ग्लास निकल के आए हमारे बच्चों, 180 ग्लास। ठीक है, सो यू कैन राइट हैंस 180 ग्लास कैन बी filled with curd। क्लियर बच्चों, समझ आया आपको यहाँ तक? ये एक्सरसाइज हमारी यहीं पे खत्म होती है। अगर आपको ये अच्छा लगा तो वीडियोस को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।